हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवतम सत्र में स्वागत है। हम लोग आज श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय, इसका शीर्षक है कृष्ण देवताओं द्वारा गर्भस्थ कृष्ण की स्तुति पर चर्चा करेंगे। शुरू करने से पहले आप सभी प्रार्थनाएं दोहराइएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टहि। मुखं करोति वाचालं अंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनकारिणं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद् की जय। जगदीश्वर भगवान की जय। तो जो भगवान का जन्म उत्सव है उस दिन को कहते हैं जन्माष्टमी या जयंती। जयंती जो शब्द है ये भगवान के लिए ही सार्थक है। तो भगवान की जो कीर्ति है वो सभी जगह सभी के द्वारा एक्सेप्ट की गई है। वन हु इज विक्टोरियस, भगवान हर प्रकार से विजयी है। और भगवान कौन है? वैजंती माला धारण करने वाले हैं। ही इज ऑलवेज विक्टोरियस। तो बहुत सारे संसार में बहुत अन्य अन्य लोगों की जयंती मनाई जाती है, ये सार्थक नहीं है अन्य लोगों के लिए। एकमात्र कृष्ण के लिए ही ये जयंती शब्द जो है सार्थक है। क्यों? भगवान इज मोस्ट ऑस्पिशियस एंड विक्टोरियस, ऑलवेज विक्टोरियस। भगवान सबके हृदय को जीतने वाले हैं और सबको जीतने वाले हैं। तो ऐसे भगवान प्रकट हो रहे हैं इस संसार में। क्यों? सबको तारने के लिए। भगवान का जो मुख्य प्रयोजन है वो अपने भक्तों को आनंद देना है। तो भगवान जो है सभी भक्तों के हृदय पे राज करते हैं प्रेम से। तो भगवान अपने भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं। तो अभी देवता देवकी माँ के गर्भ में भगवान कृष्ण विराजमान है और उनकी स्तुति करने जा रहे हैं। सब प्रसन्न है कि भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। अपने वचन को पूरा करने के लिए देवकी के घर में आ गए हैं। तो ये कथा सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज जी को सुना रहे हैं भगवान के ये जन्म की लीला को। श्रीमद् भागवतम में के जो है 10 विषय हैं और जो 10वां विषय है आश्रय, इसके लिए बाकी अन्य विषयों का विस्तार किया गया है कि भगवान के प्रति शरणागति और भगवान ही एकमात्र जो है हमारे आश्रय है सभी जीवों के। और भगवान से अपने संबंध को स्थापित करना ही जीवन का लक्ष्य है। और इसी के लिए भगवान यहाँ आते हैं जीवों को आकर्षित करने के लिए, जो संसार से आकर्षित है। तो भगवान अपनी इन दिव्य दिव्य लीलाओं को प्रकट करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, मगधराज जरासंध के संरक्षण में शक्तिशाली कंस द्वारा यदुवंशी राजाओं को सताया जाने लगा। तो उस समय जरासंध जो है और अन्य जो शक्तिशाली असुर थे, कंस इत्यादि, सब यदुवंशी राजाओं को सता रहे थे।
इसमें उसे प्रलंब, बक, चारुण, चाणूर, तृणावत, अगासुर, मुष्टिक, अरिष्ट, दिविद, पूतना, केसी, धेनु, बाणासुर, नरकासुर तथा पृथ्वी के अनेक दूसरे असुरों राजाओं का सहयोग प्राप्त था। तो सब मिलकर के ये जितने भी असुर थे, इनके द्वारा सभी यदुवंशियों को सताया जा रहा था। असुर राजाओं द्वारा सताए जाने पर यादवों ने अपना राज्य छोड़ दिया और कुरुवो, पांचालों, कैकयो, शाल्वो, विदर्भो, निषधो, विदेहो तथा कौशलों के राज्य में प्रवेश किया। तो अलग अलग जगह जाकर के सभी शेल्टर लेने लगे, आश्रय लेने लगे। किंतु उनके कुछ संबंधी कंस के इशारों पर चलने लगे और उनमें भी कुछ जो है कंस के इशारों पे उसके कंट्रोल में आ गए और उनके अनुसार चलने लगे और क्या करने लगे, वहां पे नौकरी करने लगे। तब उग्रसेन का पुत्र कंस देवकी के 6 पुत्रों का वध कर चुका था। तो देवकी के गर्भ में कृष्ण का श्वांश प्रविष्ट हुआ, जिससे उसमें कभी सुख की तो कभी दुख की वृद्धि होती। यह श्वांश महान मुनियों द्वारा अनंत नाम से जाना जाता है और कृष्ण के द्वितीय चतुर्व्यूह से संबंधित है। तो देवकी मैया के गर्भ में अभी तक 7 गर्भों को नष्ट कर दिया गया है कंस के द्वारा। 6 गर्भों को नष्ट किया, 7 को, और फिर ये 8वां जो गर्भ है, 6 पुत्रों का वध करने के बाद कृष्ण जो है 7वें गर्भ में, 7वें पुत्र के रूप में गर्भ में विराजमान है और वो है अनंत बलराम जी। कृष्ण के आक्रमण से अपने निजी भक्त यदुओं की रक्षा करने के लिए विश्वात्मा भगवान ने योग माया को इस प्रकार आदेश दिया। अब भगवान योजना बनाते हैं अनंत को, जो भगवान बलराम है, उनके गर्भ को ट्रांसफर करने के लिए, वहां से हस्तांतरित करने के लिए। हे सर कल्याणकारी योग माया। तो भगवान जो है दुर्गा देवी योग माया को आदेश देते हैं, तब मैं अपने 6 ऐश्वर्य से युक्त होकर देवकी के पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा और तुम महाराज नंद की महारानी माता यशोदा की पुत्री के रूप में प्रकट होगी। सामान्य लोग पशुओं की बलि करके विविध सामग्री से तुम्हारी भव्य पूजा करेंगे, क्योंकि तुम हर एक की भौतिक इच्छा पूरी करने में सर्वोपरि हो। भगवान कृष्ण ने माया देवी को यह कहकर आशीर्वाद दिया, लोग तुम्हें पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों में विभिन्न नामों से पुकारेंगे, यथा दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा तथा अंबिका। देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में भेजे जाने के कारण रोहिणी का पुत्र संकर्षण भी कहलाएगा। वह गोकुल के सारे निवासियों को प्रसन्न रखने की क्षमता के होने के कारण राम कहलाएगा और अपनी प्रचुर शारीरिक शक्ति के कारण बलभद्र कहलाएगा। तो ये कार्य जो है भगवान दुर्गा देवी को देते हैं। भगवान के इस तरह आदेश पाकर योग माया ने उसे तुरंत स्वीकार कर लिया। उसने वैदिक मंत्र ओम के साथ पुष्टि की कि उससे जो कहा गया है उसे वह करेगी। इसके बाद उसने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की परिक्रमा की और वह पृथ्वी पर स्थित नंद गोकुल नामक स्थान के लिए चल पड़ी। वहां उसने वैसा ही किया जैसा कि उसे आदेश मिला था। जब योग माया द्वारा देवकी का बालक खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया, तो देवकी को लगा कि उसे गर्भपात हो गया। फलतः महल के सारे निवासी जोर जोर से ये कहकर विलाप करने लगे, हाय, देवकी का बच्चा जाता रहा। इस तरह समस्त जीवों के परमात्मा तथा अपने भक्तों के भय को दूर करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वसुदेव के मन में अपने पूर्ण ऐश्वर्य के समेत प्रविष्ट हो गए।
वसुदेव अपने हृदय के भीतर भगवान के स्वरूप को धारण किए हुए भगवान के दिव्य प्रकाशमान तेज को वहन कर रहे थे, जिसके कारण वे सूर्य के समान चमकीले बन गए। अतः उनकी ओर लौकिक दृष्टि द्वारा देखना या उन तक पहुंचना कठिन था। यहाँ तक कि वे कंस जैसे पराक्रमी व्यक्ति के लिए ही नहीं, अपितु सारे जीवों के लिए भी दुर्घर्ष थे। तत्पश्चात परम तेजस्वी, संपूर्ण जगत के लिए सर्वमंगल में समस्त ऐश्वर्य से युक्त भगवान अपने स्वांशों समेत वसुदेव के मन से देवकी के मन में स्थानांतरित कर दिए गए। इस तरह वसुदेव से दीक्षा प्राप्त करने से देवकी सबों की आदि चेतना, समस्त कारणों के कारण भगवान कृष्ण को अपने अंतःकरण में धारण करने के कारण सुंदर बन गई। जिस तरह उदित चंद्रमा को पाकर पूर्व दिशा सुंदर बन जाती है। तो हम देखते हैं जो जितने भी संसार में जो भी गुण है, उन गुणों के जो स्रोत है वो भगवान है। यदि किसी में सुंदरता विराजमान, किसी में सुंदरता है तो कहाँ से आ रही है? उसे कारण भगवान है। अब भगवान साक्षात देवकी मैया के गर्भ में विराजमान है, तो देवकी माँ जो है वो चंद्रमा के समान जो है इतनी सुंदर हो गई। जैसे उदित चंद्रमा होता है, इस प्रकार से जो है वो सुंदर हो गई। तब देवकी ने समस्त कारणों के कारण समग्र ब्रह्मांड के आधार भगवान को अपने भीतर रखा, किंतु कंस के घर के भीतर बंदी होने से वे किसी पात्र की दीवारों से ढकी हुई अग्नि की लपटों की तरह या उस व्यक्ति की तरह थी जो अपने ज्ञान को जन समुदाय के लाभ हेतु वितरित नहीं करता। गर्भ में भगवान के होने से देवकी जिस स्थान में बंदी थी, वहां के सारे वातावरण को वे आलोकित करने लगी। उसे प्रसन्न, शुद्ध तथा हंसमुख देखकर कृष्ण ने सोचा, इसके भीतर स्थित भगवान विष्णु अब मेरा वध करेंगे। इसके पूर्व देव की कभी भी इतनी तेजवान तथा प्रसन्न नहीं थी। तो जब इतना तेज, इतना सौंदर्य देव की मैया का दिखाई दिया, पूरा जेल प्रकाशमान है, चारों तरफ जो है ऑस्पिशियस वातावरण है, शुभ वातावरण है। इसको देख करके कंस को यह आभास हो गया कि मेरा वध करने के लिए जो भगवान विष्णु है वो देवकी के गर्भ में निश्चित रूप से है। कंस ने सोचा अब मुझे क्या करना चाहिए। घबरा गया कंस। अपना लक्ष्य जानने वाले भगवान परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, अपना पराक्रम त्यागने वाले नहीं है। देव की स्त्री है, वह मेरी बहन है और गर्भवती भी है। यदि मैं इसे मार डालूं तो मेरे यश, ऐश्वर्य तथा आयु निश्चित रूप से नष्ट हो जाएंगे। तो ऐसा विचार करता है कंस। अत्यधिक क्रूर व्यक्ति को जीवित रहते हुए भी मृत माना जाता है, क्योंकि उसके जीवित रहते हुए या उसकी मृत्यु के बाद भी हर कोई उसकी निंदा करता है। तो ये कौन बोल रहा है? कंस बोल रहा है, मन में विचार कर रहा है कि यदि मैंने गर्भ में मार दिया तो मेरी यश, कीर्ति, देवकी को मार दिया तो गर्भ नष्ट हो जाएगा, लेकिन यदि मैं ऐसा करता हूं तो मेरा यश, ऐश्वर्य, आयु निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगी। तो ऐसा क्रूर व्यक्ति जीते जीते हुए भी मरे हुए के समान है, और जब मर जाता है तो उसकी निंदा होती है। तो देहात्म बुद्धि वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद भी अंततम नरक को भेजा जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो कंस भी शास्त्रों का ज्ञान रखता है कि यदि कोई पाप करता है तो नरक को जाता है। तो यहाँ ऐसा विचार कर रहा है वो। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह तर्क वितर्क करते हुए कंस यद्यपि भगवान के प्रति शत्रुता बनाए रखने के लिए दृढ़ था, किंतु अपनी बहन का जघन्य वध करने से कतराता रहा। तो पहले वैदिक जो संस्कृति थी और जो वैदिक ज्ञान था वो सभी को था लगभग। देखा जाए तो यहाँ पे जो कंस है उसको भी इस बात का ज्ञान है कि पाप कार्य नहीं करना चाहिए, उससे क्या होगा, नरक जाएंगे। लेकिन जो बुद्धि है, मन है, इसमें हमेशा युद्ध रहता है। तो मन जब बुद्धि को ओवर पावर कर लेता है तो फिर पाप कार्य होते हैं। जब बुद्धि मन के ऊपर होती है तो पाप कार्य से बचाया जा सकता है। ऐसी बुद्धि जो है
शास्त्र निर्देशित होनी चाहिए, गुरु निर्देशित होनी चाहिए, साधु के द्वारा निर्देशित होनी चाहिए। तो हमें कोई भी कार्य मन के विचार से करने से बचना चाहिए। हमेशा गुरु साधु शास्त्र के आदेश अनुसार ही कार्य करने चाहिए। नहीं तो ज्ञान होते हुए भी पाप कर कार्य कर बैठेंगे। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति कंस की है। कंस तर्क वितर्क कर रहा है कि यदि मैं ऐसा पाप करता हूँ, जघन्य पाप करता हूँ, तो निश्चित रूप से नरक जाऊंगा। लेकिन ऐसा विचार करते हुए भी मन जो है इतना शक्तिशाली है, बुद्धि साइड में हो जाती है और पाप कार्य करते हैं। तो ऐसा विचार कर रहे हैं कंस, ऐसा तर्क वितर्क कर रहे हैं, और सिंहासन पे अपने कमरे में बैठे, बिस्तर पे लेटे, कहीं भी रहते हुए, खाते सोते या घूमते हुए, कंस केवल अपने शत्रु भगवान ऋषिकेश को ही देखता है। तो कंस भी कृष्ण कॉन्शियस था, लेकिन प्रतिकूल भाव से। हमारे आचार्य बताते हैं अनुकूल से भाव से भक्ति करनी चाहिए। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम। तो कंस भी कृष्णा कॉन्शियसनेस है, कृष्णा कॉन्शियस है, और उसको भी भगवत प्राप्ति होती है। तो हम सोच सकते हैं, अरे प्रतिकूल विचार से भी कृष्णा कॉन्शियस जो है कंस था, और उसको भी भगवत प्राप्ति हुई। नहीं, हमारे आचार्य रेकमेंड नहीं करते। हमारा लक्ष्य है कृष्ण को प्रसन्न करना। भगवान को कैसे प्रसन्न करेंगे? प्रतिकूल भाव से प्रसन्न नहीं कर सकते, अनुकूल भाव से प्रसन्न कर सकते हैं। हमारे आचार्य बताते हैं गुरु साधु शास्त्र के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए, मन माने ढंग से नहीं करनी चाहिए। तो हमारे आचार्यों ने रेकमेंड किया है अनुकूल से संकल्प। कभी भी अनुकूल भाव को नहीं त्यागना चाहिए, कभी भी प्रतिकूल भाव में सेवा नहीं करनी चाहिए। अनुकूल भाव क्या है? अनुकूल भाव ये है, एक दास की तरह हाथ जोड़ करके आदेश प्राप्त करना। प्रभु जी, हाउ कैन आई सर्व यू? या प्रभु जी, मैं कीर्तन सेवा कर सकता हूँ क्या? कितना डिफरेंस है। मैं आदेश दे रहा हूँ, प्रभु जी मुझे कीर्तन सेवा करनी है, आप मुझे लगाइए, है ना? ये नहीं, हाथ जोड़ के खड़े होना और आदेश प्राप्त करना। प्रभु जी, हाउ कैन आई सर्व यू? आप कृपया करके मुझे, अपनी हेतु कृपा से मुझे भगवान की सेवा में एंगेज कीजिए, लगाइए मुझे सेवा में। जो सेवा आप दें, जो चाहे, जैसे भी लगाए। तो जब हम पढ़ते हैं आश्लिष्य व पादरताम पिनष्टुमाम, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा भाव कि भगवान आकर हमें गले लगाएं, या हमें अपने चरणों में डालकर कुचल डालें। हमारी कहाँ इतनी क्षमता है कि हम भगवान को ऐसा बोल सके? हमारा इतना शुद्धिकरण नहीं है। हम तो अभी पाप कार्यों से घिरे हुए, हमारी चेतना दूषित है। हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भगवान आकर के हमें गले लगाए? हमें एक्सपेक्टेशंस करनी चाहिए कि भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनसे आदेश प्राप्त करें। आश्लिष्य व पादरताम पिनष्टुमम, हे ठाकुर जी, हे प्रभु जी, आप जैसे सेवा में मुझे चाहे आप मुझे लगाइए। चाहे मुझे झाड़ू सेवा दीजिए, चाहे मुझे भक्तों के पत्थर उठाने की सेवा दीजिए, या कोई प्रचार, जैसे भी चाहे आप सेवा में लगाइए। ये है इसका अर्थ हमारे लिए। हमारे हम ये दृष्टा करेंगे, हम ये विचार रखेंगे। शुद्धिकरण होगी तो स्वतः ही जब सेवा अच्छे से करेंगे, गुरु को प्रसन्न करेंगे, ठाकुर जी खुद आकर के गले लगा लेंगे। तो इसका विचार करने की जरूरत नहीं है। तो हमें कैसे करनी चाहिए? अनुकूल भाव से। तो यहाँ पे कंस जो है प्रतिकूल भाव में भगवान का चिंतन कर रहा है। कैसे? कमरे में बैठे हुए। तो हमें भी कमरे में अगर एक जगह बैठे हो, तो खाली ओम शांति इस तरीके से नहीं बैठना चाहिए। कृष्ण का चिंतन होना चाहिए। कुछ ना कुछ ग्रंथ लेकर पढ़ रहे हो, या कुछ लेक्चर सुन रहे हो। कई बार लोग होते हैं, सब छोड़ दो, शांत बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। ऐसी शांति का क्या करेंगे? उस समय मृत्यु आ गई तो फिर क्या करेंगे? ओम शांति। हाँ, भगवान के जो जो श- ओम है, या भगवान का जो ब्रह्म, ये शांति प्रकार से, मतलब शांति मतलब ना तो भौतिक संसार, ना आध्यात्मिक संसार, केवल निष्क्रिय। तो ओम शांति का विचार रखने वाले क्या प्राप्त करते हैं? ये ब्रह्म चेतना को प्राप्त करते हैं। इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। संसार से भी निष्क्रिय हो जाएंगे, भगवान की सेवा से भी निष्क्रिय हो जाएंगे। इसलिए हमारा परम धर्म है भगवान का चिंतन करना, सेवा के अनुकूल। तो कुछ ना कुछ एंगेज हो, श्रवण करें, कीर्तन करें, कुछ ग्रंथ लेके बैठ जाएं, किसी भक्तों से
कब भगवान का गुणगान सुने या किसी भक्त का गुणगान करें, तो कुछ ना कुछ एंगेज होना चाहिए। यह एक नियम बनाए तो चलो बैठे हैं कुछ देर के लिए, तो क्या करेंगे? हाँ, श्लोक का रेसिटेशन करेंगे या जो याद किया है उसको दोहराएंगे। यही शांति है, यही आनंद है। ये जो शरीर है भगवान ने दिया है, इसमें शक्ति जो है वो आध्यात्मिक शक्ति है चलाने वाली। किसकी शक्ति है? भगवान की शक्ति है। तो जीव जो है भगवान की शक्ति है और ये आध्यात्मिक शक्ति है। और इस शक्ति को निर्देशित करने वाले, शक्ति प्रदान करने वाले ठाकुर जी हैं। तो जितना भगवान की सेवा में हम अपने आप को एंगेज करते हैं, उतनी ऊर्जा बढ़ती है, उतनी शक्ति बढ़ती है। जब हम अपने शरीर को भौतिक कार्यों में लगाते हैं, उतनी एनर्जी घटती है। जितना भोग में लगाएंगे उतना रोग होंगे। भोगे रोग भयम, भोग करेंगे रोग होगा। जितना सेवा में एंगेज करेंगे अपने आप को, उतना आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी। तो हम देखते हैं हमारे आचार्य प्रतिदिन 1.5 घंटा 2-2 घंटा इतना ही बस सो पाते थे। पूरे दिन सेवा में एंगेज। श्रील प्रभुपाद जी 70 वर्ष की अवस्था में पूरे संसार का 14 बार भ्रमण कर डाला। बताइए कैसे कोई सोच सकता है ऐसा? इतने वृद्ध व्यक्ति 14 बार पूरे संसार का भ्रमण कर दें और इतना बड़ा विश्वव्यापी आंदोलन को स्थापित कर दें, कैसे? ये संभव नहीं है। कैसे कर पाए? भगवान की शक्ति के साथ। तो घर में बैठे हुए हैं तो हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए। अब फिर कंस बिस्तर पे लेटा हुआ है, लेटे हुए भी कृष्ण का चिंतन कर रहा है। तो लेटते हुए नींद ना आ रही हो, मान लो बाई चांस कभी भी, कई बार ऐसा होता है, सो गए, अब नींद नहीं आ रही, तो फिर खड़े हो जाते हैं और मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। पता चला 2 घंटे निकल गए। अगले दिन का जब का सत्यानाश हो जाता है और अगले दिन का पूरा शेड्यूल खराब हो जाता है। और ये शेड्यूल कितने दिन तक भी संभाल में नहीं आता, फिर रोते हैं। तो कितना नुकसानदायक है। तो अगर लेटे हुए हैं, नींद नहीं आ रही है, तो उठ करके जबरदस्ती बैठ जाए, जब जब में बैठ जाए। जब करते हुए तो जरूर नींद आएगी, वो तो आती है प्रभु जी, वो तो रोज ही आती है। नींद नहीं आ रही हो तो हमारा तो ये फॉर्मूला है, जब हमारा लेके बैठ जाते हैं नींद आ जाती है। हाँ? या ग्रंथ लेके बैठ जाए तो नींद आ जाती है। तो कोई गोली वोली लेने लेने की जरूरत नहीं है भक्तों को। खैर शुद्ध भक्तों की तो, शुद्ध भक्तों को तो भगवान का नाम जप करने में इतनी रुचि है कि उनको नींद नहीं आती। लेकिन हमारी रुचि नहीं है, इसलिए हमें नींद आती है। तो लेकिन खाली ऐसे ना लेटे हो, नींद नहीं आ रही है तो घंटों घंटों खराब कर दे। बस लेट जाए लाइट बंद करके। प्रभु जी बताते हैं नींद नहीं आ रही है, मैंने बोला प्रभु जी कई बार ऐसा होता है कि अब लेट गए बिस्तर पे, नींद नहीं आ रही है। तो प्रभु जी कह रहे हैं लेट जाओ लेकिन लाइट बंद करके लेटो। ऐसा नहीं लाइट जला के लेटे हुए हैं, प्रभु जी नींद नहीं आ रही, तो सोना ही नहीं चाहते, इसलिए तो लाइट जलाकर लेटे हुए हैं। तो लाइट को बंद कर दें और लेट जाए, और फिर चिंतन करें भगवान से। नहीं आ रही है फिर भी तो भगवान से प्रार्थना करें। तो मुझे एक बात बड़ी हमेशा याद आती है। हमेशा कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्रभु जी एक चीज को जरूर बोलते हैं, भगवान से प्रार्थना करो। तो याद डालनी चाहिए। कुछ भी समस्या आ रही है तो भगवान से कहना तो शुरू करें। हम कोई भी समस्या आती है संसार के लोगों के पास पहुंच जाते हैं, देखो जी मेरी ये समस्या है, हाय 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 हाय। तो प्रार्थना की करने की आदत डालनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। जो चीज हम बदल सकते हैं उसको हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। जो चीज हम नहीं बदल सकते उसको बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, भगवान की कृपा माननी चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। हम्म। जो चीज हम बदल सकते हैं उसका हम प्रयास नहीं करेंगे तो हम आलसी हैं, हम नहीं चाहते कृष्ण को, ये निश्चित है। कुछ खराब आदतें हैं जो हम बदल सकते हैं, लेकिन हम चाहते ही नहीं, इसलिए हम प्रयास ही नहीं करते। और कुछ चीजें हैं जो हम नहीं बदल सकते। हम्म। पत्नी सही नहीं है, भक्ति में अनुकूल नहीं है, तो बदल सकते हैं? आजकल तो बड़ी आसानी से बदल सकते, नहीं शास्त्र अलाउ नहीं करते। भक्ति के प्रतिकूल भी हो तो पहले ऐसा नहीं छोड़कर भाग गए। प्रतिकूल का मतलब कब प्रतिकूल माना जाता है? तब माना जाता है जब कृष्ण के द्वेषी हो, चाहे पति और पत्नी, भक्ति ही नहीं करने दे रहे। तो हमें जो है हमेशा प्रार्थना करने की आदत डालनी चाहिए।
जब हम दूसरे लोगों से बोलते हैं ये समस्या है वो समस्या है, ठीक है, सबसे पहले अपने गुरु के पास जाना चाहिए, उनसे सहायता मांगनी चाहिए, और जो वो बोले उसको करना चाहिए, और साथ साथ प्रार्थना करनी चाहिए। हे भगवान, मेरे को ये आदेश दिया गया है, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, आप कृपया करके मुझे सहायता कीजिए। भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। इससे भगवान के साथ अपनापन का संबंध स्थापित होता है। ददाति प्रति गणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंजते भोजते चैव षड्विधि प्रीति लक्षणम। प्रीति के यही लक्षण है, अपने हृदय की बात को बोलना और सुनना। तो भगवान हमसे क्या क्या कह रहे हैं, उसको हम जब अपने हृदय में धारण करेंगे, पालन करने का प्रयास करेंगे, और अपनी जो हम प्रयास कर रहे हैं उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करेंगे, ये अपनत्व, भगवान से बहुत घनिष्ठ संबंध स्थापित होता है। 64 भक्ति के अंगों में एक अंग है विज्ञप्ति, प्रार्थना करना। तो हमें प्रार्थनाओं को दोहराते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ प्रार्थनाओं को याद करना चाहिए। जब प्रार्थना याद करेंगे करेंगे तो भगवान के नाम रूप गुण लीला, इनका स्मरण सदैव रहेगा, हमेशा होता रहेगा। हम्म। और किसका? भगवान कृष्ण, विष्णु, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कलयुग में बड़ी कंफ्यूजन है, सब चाहते हैं सबको प्रसन्न कर ले। क्यों? कोई परम तत्व को जानते नहीं है, भ्रमित है, कंफ्यूज्ड है, इसीलिए कोई नाराज नहीं होना चाहिए। तो कलयुग में अगर किसी के घर में जाएं, ऑल्टर देखें, सब प्रकार के देवी देवता मिलेंगे। आप सोचिए कितना कठिन कार्य है। अब सबकी सेवा करना है तो कितना मुश्किल है। मान लो फूल चढ़ाना है तो इतने सारे फूल चाहिए जो सबको चाहिए। मान लो किसी देव देवता को चढ़ा दिया और इतने सारे खड़े हुए मुंह देख रहे हैं, मेरे को भी चढ़ाएगा, मुझे भी यहाँ चित्रपट मेरा लगा हुआ है, वो मुंह ताक रहे हैं उसका, उसने फूल उठाया और दो देवी देवता को चढ़ा दिया, बाकी सब मुंह देख रहे हैं। अरे भैया, बैठाया क्यों है मुझे? जब मुझे पुष्प नहीं चढ़ाना, फूल नहीं चढ़ाया, क्यों बैठाया है? अगर हम कोई, मान लो हमारे घर में आ जाए 10 मेहमान, अब हम उनकी सेवा करें, उसमें दो को सेवा करें और 8 जो है देख रहे हैं, अरे मुझे बैठने के लिए भी नहीं पूछा, मुझे पानी भी नहीं दिया। कितनी शक्ति है, एक अकेला व्यक्ति 100 आदमी को अपने घर में बुला ले, क्या अकेला सर्व कर पाएगा? त्रुटि होंगी ना, प्रॉब्लम ही होगी, नाराज होकर ही जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, सभी देवी देवता को बुला रहे हैं अपने घर में, जी आ जाइए, हम आपकी सेवा करेंगे। हम्म। तो ये अपमान है, और ना ही शास्त्र इसकी संस्तुति करते हैं। शास्त्र कहते हैं, यथा तरोर्मूल निषेचन तृप्यंति तृप्त भुजो उपशाखा। तो भगवान श्रीमद् भागवतम कह रहे हैं कि जिस प्रकार से पेड़ की जड़ में पानी डाल दें तो पेड़ सारा संतुष्ट हो जाता है, इसी प्रकार से ठाकुर जी श्री श्री राधा कृष्ण को विराजमान करें, और बस एक पुष्प को ले उनके चरणों में चढ़ा दे, हो गया। सब देवी देवता संतुष्ट प्रसन्न हो रहे हैं। जब कभी भी भगवान कोई लीला करते हैं तो सारे देवी देवता सब जगह खड़े होकर के पुष्प वृष्टि करते हैं, तो सब देवी देवता संतुष्ट हैं। भगवान ही सभी के आदि कारण है। तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, ऑल्टर को भरना नहीं चाहिए, ऑल्टर में श्री श्री राधा कृष्ण को विराजमान करें। कई कई भक्ति में भी अलग अलग स्टेज होते हैं। जब नए नए आते हैं तो हमारी पहले से देवी देवताओं में श्रद्धा रहती है, अब समझ लिया है कृष्ण ही परम है, लेकिन एक भय व्याप्त रहता है हृदय में, अरे कहीं नाराज हो गए, तो इसलिए अभी अभी नहीं हटाएंगे, है ना, अभी ऑल्टर में अभी रखेंगे। कोई डाउट करने की बात नहीं है। कृष्ण कौन है? परम भगवान है, और वो सभी देवताओं के द्वारा द्वारा इनको स्वीकार किया गया है। भगवान भगवत गीता में जब अपना विराट रूप को दिखाते हैं तो वहां पर अर्जुन एकदम से आश्चर्यचकित हो जाते हैं भगवान के इस विराट रूप को देख करके, और एक एक माइन्यूट डिटेल्स को, हालांकि बहुत ज्यादा डिटेल्स को स्पष्ट रूप से, माइन्यूट माइन्यूट छोटी छोटी डिटेल को बताना संभव नहीं था, समय की दृष्टि से बहुत जितना वो बोल पाए, लेकिन उन्होंने सिद्धांत और सारी फिलॉसफी को सामने प्रकट कर दिया, दिखा दिया। विराट रूप जो भगवान ने दिखाया, तो बोल रहे हैं ब्रह्मा आदित्य वसवो ये चे सिद्धया, हे भगवान, आपके आपके अंदर में सब कुछ देख रहा हूँ, रुद्र आदित्य
ये जितने बड़े बड़े देवी देवता हैं, सब हाथ जोड़ करके आपको देख रहे हैं, और सब विस्मित हैं। किसको देख रहे हैं? भगवान के इस विराट रूप को देख रहे हैं। तो भगवान सभी के आदि कारण है, कृष्ण ही सोर्स है। तो जब भगवान विराट रूप दिखा रहे हैं, तो उसके अंदर कृष्ण के दर्शन नहीं दिखा रहे, कृष्ण के अंदर सब कुछ है, कृष्ण ही परम कारण है। वो देख पा रहे हैं अर्जुन। कृष्ण जो है शिव जी के भी देव हैं, उनके भी स्वामी हैं। शंकराचार्य जी जब ज्ञान देते हैं, तो एक एक स्थान पे जब वो प्रवचन देते हैं, तो बोलते हैं कृष्ण परात पर तत्व हो। सब सुन के आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अरे अभी तक तो हमें बताया पर तत्व जो है वो ब्रह्म है, और कृष्ण परात पर तत्व। और ये सुनकर जो है सबने प्रश्न किया, और ये शंकराचार्य जी ने स्पष्ट किया, कृष्णा ही परात पर तत्व है। पर तत्व क्या है? जो ज्ञानी है वो पर तत्व को ब्रह्म को मानते हैं, लेकिन कृष्णा परात पर तत्व है। इस परात पर तत्व को कौन रियलाइज कर सकता है, कौन देख सकता है? केवल प्रेम के द्वारा। अब कोई हमारे घर में आ जाए, हमारा शत्रु, उसको बोले चलो बताओ अपने घर के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, उसको मार के भगाएंगे पहले। हमारे अंदर तो क्या ईर्ष्या है, इसलिए हम ऐसा काम करेंगे। ठाकुर जी तो सबकी सेवा करते हैं, हम उसे अपनी गुह्य चीजें थोड़ी ना बताएंगे। लेकिन कोई अगर हमारा प्रेमी जन आ जाए, तो उसके साथ बैठ करके सारे काम को छोड़ करके उसको सब कुछ डिटेल में बताएंगे, क्या क्या किया, जन्माष्टमी में क्या किया था, क्या सेवा करी थी, क्या लगी थी, सब डिटेल में बताएंगे। तो ठाकुर जी अपने प्रिय भक्तों को अपने बारे में सब कुछ प्रकट करते हैं। क्यों? भगवान को भगवान का तेज ढके रखता है। जो ज्ञान के द्वारा भगवान तक पहुंचना चाहते हैं, वो केवल उस तेज को देख पाते हैं। वो क्या सोचते हैं? परात जो ब्रह्म ब्रह्म है, परम ब्रह्म है, वो क्या है? वो एक प्रकाश है, बस इतना ही जान पाते हैं। क्यों? ज्ञान के माध्यम से भगवान को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो भगवान है, कृष्ण है, वो परात पर तत्व है। इनको कौन जान सकता है? केवल भक्ति के द्वारा। हम्म। श्रीमद् भगवत गीता में ही भगवान ये बोलते हैं। हम्म, मुझे अभी श्लोक याद नहीं आ रहा, आई थिंक 7वें अध्याय का है। एक समय में भगवान स्वयं बोल रहे हैं, ये जो बाकी विधियों के द्वारा मुझे क्या प्रिय है, भगवान ये बात बताते हैं इसमें, कि मुझे भक्ति प्रिय है। श्लोक संख्या 17, तेषां ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्ति विशेष्यते, प्रियो ही ज्ञानिनो तदर्थम सा च मम प्रिया। अब इससे पहले भगवान ने 4 प्रकार के लोगों के बारे में बताया, चतुर्विधा भजन्ते माम। कौन कौन? आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते। ज्ञानी भी जाते हैं, कुछ आरती जाते हैं, जो भगवान से कुछ चाहिए, कुछ जिज्ञासु जाते हैं, कुछ अर्थार्थी कुछ धन के लिए जाते हैं, और ज्ञानी भी जाते हैं। लेकिन इनमें कौन प्रिय है भगवान को? जो ज्ञान में स्थित होकर के भगवान की भक्ति में लगा हुआ है। एक भक्तिर विशिष्यते। ज्ञानियों में भगवान निराकारवादियों को नहीं बोल रहे, भगवान बोल रहे हैं भक्ति योगी। भगवान शांति की बात नहीं कर रहे, आनंद प्रेम की बात कर रहे हैं। जो प्रेम से भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, वो भगवान को प्रिय है। और ऐसी भक्ति को प्राप्त करना, वो महात्मा जो है सुदुर्लभ है। और ऐसी भक्ति कब प्राप्त होती है? बहुनाम जन्मनान मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। ये भगवान 19 श्लोक में बता रहे हैं, तभी हो सकता है। तो ये भगवान की बड़ी असीम कृपा है कि हमें श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से ये कृष्ण भक्ति प्राप्त हुई। तो जो भगवान का भक्त है, वो हर प्रकार से भगवान के चिंतन में लगाता है। इसीलिए एकमात्र कृष्ण भक्ति, विष्णु भक्ति को बताया गया है। अब नवविधा भक्ति के बारे में प्रहलाद महाराज बताते हैं। आप में से किसी को श्लोक याद है वो? आप में से कोई बता सकते हैं? नवविधा भक्ति के बारे में भगवान की भक्ति के बारे में बता रहे हैं प्रहलाद महाराज। किसी को याद है ये श्लोक? दुष्यंत शर्मा प्रभु जी, दुष्यंत प्रभु जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्य प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी राम। नवदा भक्ति का प्रभु जी प्रहलाद महाराज जी ने बताया था। अ, श्रवणम हम्म, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। हरे वेरी कृष्णा प्रभु नाइस, जी, धन्य प्रणाम। धन्यवाद, थैंक यू, वेरी नाइस। तो क्या बोल रहे थे कि ध्यान देने की बात है। आचार्य बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहते हैं। क्या बोल रहे हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो। तो विष्णु बोलने की आवश्यकता क्या थी बीच में? हाँ, क्लियर कर दिया। नवविधा भक्ति की बात हो रही है। ये किसी अन्य देवी देवताओं के लिए नहीं हो रही, केवल विष्णु कृष्ण के लिए हो रही है। किसका करना है ये नवविधा भक्ति? कृष्ण के लिए करनी है। भक्ति शब्द ही कृष्ण के लिए है। भक्ति देवी कौन है? श्रीमती राधा रानी, भगवान की अंतरंगा शक्ति। तो राधा रानी बिलोंग्स टू कृष्णा ओनली। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो आचार्य बिल्कुल स्पष्ट से बता रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हरे नाम, हरे नाम, हरे नामेव केवलम, कलो नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये कंफ्यूजन हमारी अपनी बनाई हुई, अपनी क्रिएट हुई है, क्योंकि हम अपनी मनमानी करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से जो है, जो कंस जो है, हर जगह ऋषिकेश को देखते थे भगवान को। तो हमें भी अपने समय को यूटिलाइज करना चाहिए, अपनी शक्ति को आध्यात्मिक कार्य में, भक्ति कार्य में लगानी चाहिए। इससे शक्ति बढ़ेगी, घटेगी नहीं। दूसरे शब्दों में, अपने सर्वव्यापक शत्रु का चिंतन करते हुए कृष्ण, सॉरी क्षमा कीजिए, कंस प्रतिकूल भाव से कृष्ण भावना भावित हो गया। तो कंस वॉज कृष्णा कॉन्शियस, बट इन प्रतिकूल भाव। तो ये हमारे आचार्य रेकमेंड नहीं करते। तो इससे ये प्रेरणा नहीं लेनी चाहिए, हमें अनुकूल भाव से प्रेरणा लेनी है। हाउ कैन आई सर्व कृष्णा, हाउ कैन आई प्लीज गुरु एंड गौरांगा। एक भक्त की ये चेतना होनी चाहिए। जब गुरु गौरांग प्रसन्न होंगे हमारी सेवा से, तो दर्शन तो स्वतः ही देंगे। गुरु ने बोला, एक गिलास पानी लेके आइए। हम्म अब गुरु ने आदेश दिया पानी लाने का, उसने सोचा जाकर के, अरे पानी मांग रहे हैं, पानी से क्या शक्ति मिलेगी, एक गिलास दूध लेके जाना चाहिए। नहीं नहीं, दूध भी क्या लेके जाना चाहिए, दूध से क्या शक्ति आएगी, स्वाद भी लगना चाहिए, तो चलो खीर बनाकर। तो क्या हुआ, अपनी बुद्धि से खीर बनाकर ले गए। गुरु के पास पहुंचे, गुरुदेव ये लो खीर। गुरुदेव ने बोला, ये खीर क्यों के लेके आए, मैंने तो एक गिलास पानी मंगाया था। तो उन्होंने बोला, गुरुदेव मैंने सोचा पानी से क्या शक्ति आएगी गुरु को, दूध लेके जाओ। अब दूध लेके जाने की फिर मैंने सोचा उनको कुछ स्वाद देना चाहिए, उनको उनको शक्ति मिलनी चाहिए, तो चलो खीर बना के ले जाता हूँ। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, मुझे एक गिलास पानी चाहिए था, वो भगवान का अभिषेक अभिषेक करने के लिए। अब बताइए खीर का क्या करेंगे। तो जैसे गुरु बताए वैसी सेवा करनी चाहिए, इसी से भगवान प्रसन्न होंगे, और जब भगवान प्रसन्न होंगे तो स्वतः ही दर्शन देंगे। या फिर कोई गुरु सेवा दे, उसको बिल्कुल करने का प्रयास करना। ये नहीं, प्रभु जी ये नहीं हो सकता, इसमें ये प्रॉब्लम, उसमें वो प्रॉब्लम। कई बार हमारी ऐसी आदत पड़ जाती है, जो कोई बात बोली जाए उसको में अपनी बुद्धि लगा करके पहले उनको उपदेश देना। हम्म, ये चीज ऐसे करने, अब मतलब उसको अपनी सेवा कराने के लिए पहले तो उसे सर मारना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं, वैसे करना है, ये करना है, पूरा एक्सप्लेन करो। उनको सारा कारण बताओ, समस्त कारणों के कारण है वो, इसलिए उन्हें समस्त कारणों का कारण बताओ। क्यों? जैसे बताया जाए वैसे करना चाहिए, गुरु के प्रति समर्पित भाव होना चाहिए। तो क्या प्रभु जी बुद्धि का उपयोग ना करें, गधे बन जाए? हाँ, जब भक्ति में आए तो बुद्धि को खोल कर आए, समझे। एक समर्पित भक्त, भगवान की जो शुद्ध भक्त है उनको शरणागत करें, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब शरणागति हो गई, शुद्ध भक्त के चरणों में आ गए, आप जैसा बोले वैसा करें। वो बोले कान पकड़ो उठक बैठक लगाओ, तो वही करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए मेरा शोषण हो रहा है। हम्म हमारे लिए वही उचित है। गुरु कभी आदेश दे सकते हैं, बैठो मेरे पास और यहाँ बैठ करके नाम जप करो। ये भी आदेश है, ये भी गुरु की सेवा है।
तो हमें नाम जप करना चाहिए गुरु के आदेश को मान करके। हमारी तो कोई रुचि नहीं है भगवान के नाम में, तो हम अपनी रुचि देखेंगे तो छोड़ देंगे। अब हमें गुरु ने आदेश दिया है प्रतिदिन भगवान का नाम लेना है। अब सोचना चाहिए जब जब कर रहे हैं तो डंडा लेके गुरु खड़े हुए हैं सामने। धूर्त जीव, इतने जन्मों से संसार का भ्रमण कर लिया, चल बैठ के नाम ले, गुरुदेव खड़े हुए डंडा लेकर पिटाई होगी। इस भाव से याद रहेगा कि गुरु का आदेश है, मेरी तो कोई रुचि नहीं है, चलो भगवान का नाम लेते हैं। तो इस प्रकार से देवकी के कृष्ण भावना भावित हो गया कंस। फिर ब्रह्मा जी तथा शिव जी, नारद, देवल तथा व्यास जैसे महामुनियों एवं इंद्र, चंद्र तथा वरुण देश जैसे देवताओं के साथ अदृश्य रूप में देवकी के कक्ष में पहुंचे, जहां सबों ने मिलकर वरदायक भगवान को प्रसन्न करने के लिए सादर स्तुतियां की। तो जब देवकी के घर में भगवान विराजमान है, तो वहां पर ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद, देवल तथा व्यास जैसे महामुनि, इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता, सभी देव देवता जो है चारों तरफ वहां विराजमान है। तो इसको अतिशयोक्ति नहीं समझना चाहिए। हमारी जो दृष्टि है, हमारी जो शक्ति है, वो हर एक की अलग अलग है, उसके आध्यात्मिक अनुभव और आध्यात्मिक शक्ति के अनुसार हम इस सूक्ष्म तत्व को देख पाएंगे। देवताओं का जो शरीर है वो ग्रॉस नहीं है, जैसे हमारा ग्रॉस है पंच तत्वों में, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन तत्वों का। उनके सूक्ष्म तत्वों का है। जैसे हम देखें, सूर्य लोक में अग्नि का घनत्व ज्यादा है, हाँ, तो वहां पे अग्नि में शरीर है। जल में जो शरीर होते हैं वो जल में शरीर ज्यादा होते हैं, जल का घनत्व ज्यादा होता है। ऐसी देवता जो है ऊंचे लोकों में जो शरीर है वो सूक्ष्म तत्वों का है। मन की गति से वो दौड़ते हैं, चलते हैं, तो हमारी समझ से परे है। अब मन हमारे अंदर है, बुद्धि हमारे अंदर है, हम उसको देख सकते हैं? नहीं देख सकते। अनुभव कर सकते। ऐसे ही देवताओं की प्रेजेंस को अनुभव किया जा सकता है। कैसे? अपनी आध्यात्मिक शक्ति के अनुपात में। जो जितना आध्यात्मिक है, जितनी आध्यात्मिक ऊर्जा है, जितनी भक्ति में लगा हुआ है, वो इन शक्तियों को अनुभव कर सकता है। और जो भगवान के परम शुद्ध है, वो इन देवी देवताओं को देख भी सकता है। तो आज भी जहां भगवान का नाम लिया जाता है, वहां पे देवी देवता विराजमान होते हैं। हम नहीं देख सकते, लेकिन उसको अनुभव कर सकते हैं। आज ही बैठ करके कहीं भी अगर हम भगवान का नाम लेते हैं, तो सभी सभी देवी देवता वहां खड़े होकर के, गंधर्व, जितने भी किन्नर, जो जितने भी देवी देवता कैटेगरी के हैं, अश्वनी कुमार, आदित्य, जितने भी कैटेगरी के देवी देवता हैं, वहां पर कीर्तन करते हैं, प्रसन्न होकर नाचते हैं। भगवान बोलते हैं, यद गायंती मद भक्ता अहम तिष्ठामि, अहम तिष्ठामि नारदा। हे नारद, मैं वहां पे विराजमान रहता हूँ जहां पर मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं। तो ये हमें इस पे विश्वास करना चाहिए कि इतनी सारी संसार में ग्रॉस चीजें हैं जिनको हम नहीं देख पाते। अब मैं चश्मा हटा दूं, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। हम्म, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अब ये मेरे को शक्ति मिल गई आंख में चश्मे की, अब मुझे दिखाई दे रहा है। ये ग्रॉस चीज है। चश्मा भी ग्रॉस है, मेरी आंखें भी ग्रॉस है। पहले मुझे नहीं दिख रहा था, अब मुझे दिख रहा है। तो क्या है इसके अंदर? वो शक्ति है। इस शीशे में वो शक्ति है, इसलिए मैं देख पा रहा हूं। तो सूक्ष्म चीजों को हम कब देख पाएंगे? जब देख पाएंगे जब हम शुद्ध हो जाएंगे, तो देवी देवताओं को भी दर्शन कर सकते हैं। कितने सारे शुद्ध भक्त आज भी दर्शन करते हैं देवताओं के, आज भी। इसी मूवमेंट में, चारों प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय में जो शुद्ध भक्त हैं वो दर्शन करते हैं भगवान के आज भी। ये अतिशयोक्ति नहीं है, हमें लग सकता है क्योंकि हमारे में शक्ति नहीं है। जैसे एक छोटा बच्चा 10 किलो वजन को उठा दे, उसको लगेगा मैंने पहाड़ उठा लिया। अब पिताजी आए, पिताजी ने 100 किलो वजन को ऐसे उठा दिया, वो सोचेगा, हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे हो सकता है?" वो सोच ही नहीं सकता ऐसा कैसे हो सकता है। ना उसका शरीर है, ना उसकी शक्ति है। जिनमें इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा है, शक्ति है, देख लीजिए उन्होंने क्या करा है। श्रीला प्रभुपाद जी ने 70 वर्ष की उम्र में 12 साल में 14 बार विश्व का भ्रमण कर दिया। सोचिए, हम अगर एक बार वृंदावन की ट्रिप लगा दें, 1 हफ्ते तक, यहाँ दर्द हो रहा है, वहां दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, प्रभु जी क्या हो गया, सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम में नहीं आ रहे, प्रभु जी सारा शेड्यूल खराब हो गया, संभाले में नहीं आ रहा। ये हमारी शक्ति है, आप बताइए। एक बार सीढ़ी में चढ़ जाए, घुटने दर्द हो जाते हैं। हम्म?
तो ये तो हमारी स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या समझ पाएंगे? इसीलिए श्रद्धा रख करके समझना चाहिए। जिन्होंने इनको अनुभव किया है, देखा है, विश्वास करना चाहिए। रात में हम देखते हैं, जब सब सो जाते हैं तो कई बार बहुत सारे कुत्तों की भौंकने की आवाज आती है, दूर दूर तक आती है। ऐसा नहीं कि हमारी गली का जो कुत्ता है वही भौंक रहा है। पता चला जो पिछली गली में, अगली गली में, दूर दूर गली में सारे कुत्ते भौंक रहे हैं। क्यों? एक चोर एक गली में आया था और उस कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया, भौं भौं करना शुरू कर दिया। उस भौंकने को सुन करके सारे गली के दूर दूर के कुत्तों ने क्या करा? भौंकना शुरू कर दिया कि मैसेज आ गया है, वहां पर चोर है। तो सबने चिल्लाना शुरू कर दिया। क्यों? क्या उसने देखा? बाकी कुत्तों ने देखा? नहीं। पता है कि उसने देख लिया है, तो सब चिल्ला रहे हैं, सब भौंक रहे हैं। तो हमारे आचार्यों ने भगवान को देखा है, उनको अनुभव किया है, उनसे आदान प्रदान किया है। तो हम भी उन्हीं के अनुगत रह के, उन्हीं के दास अनुदास, दास हो गए दास, हो गए दास, हो गए दास, हम भी भगवान को अनुभव कर पाएंगे यदि हम उनके अनुसार, हाँ, उनके बताए गए मार्ग में चलेंगे। तो इस प्रकार से जो है, सारे देवी देवता वहां खड़े होकर के भगवान को प्रसन्न करने के लिए सादर स्तुतियां कर रहे हैं। तो भैया, भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करना आवश्यक है। भगवान क्या अपनी ग्लोरिफिकेशन सुनना अच्छा लगता है? ऐसा नहीं है भगवान की कीर्ति में कुछ कमी आ रही है, जब कोई गुणगान करता है तो कीर्ति बढ़ जाती है। भगवान की तो कीर्ति सदा ही स्थापित है। श्रीमद श्री भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में श्रील रूप गोस्वामी जी भगवान के बारे में लिखते हैं, विदु जयति। कौन है भगवान? विदु जयति, जिसकी सदैव जय जयकार हो। और ऐसा नहीं पहले नहीं थी, अभी हो रही है, और आगे आगे नहीं होगी, ऐसा नहीं। विजु जयति लिखते हैं प्रेजेंट टेंस में, कि भगवान की सदैव से जय जयकार थी, है, और सदैव ही रहेगी। अब उसमें कोई घटन नहीं होना है, उसमें निरंतर वर्धन ही हो रहा है, निरंतर। भगवान की जो दिव्य लीलाएं निरंतर चल रही हैं और वो बढ़ती जा रही हैं। ये है भगवान। अखिल रसामृत मूर्ति, प्रसमर रुचि रूढ़ आरु, तारका पाली, कलिता श्याम ललितो, राधा प्रियान विधुर जयति। भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी लिखते हैं कि भगवान की जो है वो सब जगह जय जयकार है। जयति जन निवासो देव की, हे जगन निवास, सभी जीवों के निवास स्थान, आश्रय स्थान, सब जीवों के आश्रय, आपकी जय जयकार हो। तो ये स्वाभाविक है, जीवात्मा के अंदर इनबिल्ड है ये, भगवान के प्रति ग्रेटिट्यूड होना, उनकी स्तुति करना। ये कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं है। अगर भगवान की नहीं करेंगे तो किसी ना किसी की करेंगे। लोगों के अंदर हो, सबके अंदर होता है। हम्म। कुछ नहीं करेगा तो फिल्मी गानों में जैसे एक हीरोइन के लिए हीरो गाता है, किस लिए गा रहे हैं? ये सब परवर्टेड फॉर्म है। गाएगा ही गाएगा, ये इनबिल्ड है जीवात्मा के अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना। ये भगवान के लिए है, तो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो सारे देवी देवता प्रसन्न हो गए। क्यों? आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड। भगवान ने प्रॉमिस किया था, मैं आऊंगा अभी सबका उद्धार करने के लिए, और भगवान आ गए, गर्भ में विराजमान हो गए, तो सब ग्रेटिट्यूड से भरे हुए हैं। क्या बोल रहे हैं? अब देखिए कितनी बार सत्य का वर्ण, सत्य सत्य शब्द आता है। ये श्रीमद् भागवतम 10 स्कंद के दूसरे अध्याय का 26वां श्लोक है। ये बहुत ही फेमस श्लोक है, इसको याद करना चाहिए। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सतस्य योनिम निहितम च सत्य, सतस्य सत्ये अमृतं सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। देखिए कितनी बार सत्य सत्य बोल रहे हैं कि भगवान जो है, ही इज द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ, और पूरे जगत के एकमात्र सत्य भगवान है। और क्या करते हैं? इतने सत्यवादी हैं, अपने वचन को पूरा करने के लिए प्रकट हो गए, हमारी रक्षा करने के लिए प्रकट हो गए। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सतस्य योनिं निहितं च सत्ये, सतस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकं त्वाम शरणं प्रपन्ना।
देवताओं ने प्रार्थना की, हे प्रभु, आप अपने व्रत से कभी विचलित नहीं होते, जो सदा पूर्ण रहता है। इस श्लोक से प्रेरणा लेनी चाहिए। भगवान ने बोला है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुरंत हृदय से भय को दूर भगा देना चाहिए। कोई भय करने की बात नहीं है। भगवान के नाम लेने से सारे भय मुक्त, उससे मुक्त हो जाता है जी। हम्म। आप्रपन्नम संस्कृति घोरा यदि नाम विवशो ग्रहण। कोई जबरदस्ती भगवान का नाम ले, वो भय से मुक्त हो जाता है। इसीलिए क्या भय, कोई चिंता करने की बात नहीं है। भगवान हमेशा सत्य व्रत को धारण करते हैं। जो बोला है वो भगवान करेंगे, कभी भी उसमें विफल नहीं होंगे। भगवान ने बोला है, सर्वधर्मान् परित्यज्य। अब कोई किसी भी स्तर पे हो, देव देवता की पूजा करता हो, हाँ, अब समझ में आ गया कृष्ण ही परम है, तो बाकी को छोड़ देना चाहिए। छोड़ने का मतलब ये नहीं उनका अपमान करना शुरू कर दे, सम्मान करना चाहिए। लेकिन सेवा कैसी करनी चाहिए? एक स्त्री जैसे अपने पति की करती है, एक निष्ठ होकर एकमात्र पति को संतुष्ट करने के लिए मनसा वाचा कर्मणा सर्वदा सर्वावस्थेषु, हर प्रकार से अब सेवा करना भगवान की, मनसा वाचा कर्मणा, एकमात्र कृष्ण की सेवा करना। सम्मान सबका करना, जैसे पत्नी वचन से मन से सबका सम्मान करती है, इसी प्रकार से देवी देवताओं का भी मनसा वाचा उनको सम्मान करना चाहिए। लेकिन कर्मणा वो केवल कृष्ण के लिए करने चाहिए। इस प्रकार से जो है पूर्णतः समर्पित होकर के भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो भगवान कौन है? सत्य व्रतम, सत्य व्रत को सदैव धारण करने वाले। सत्य परम कौन है? वो परम सत्य है। कृष्णा इज द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्य। मुंडक उपनिषदों में आता है वर्णन, यदा पश्यन्ति रुक्म वर्णम कर्तारहम परमं ब्रह्म योनिम। कौन है कृष्ण? वो परम ब्रह्म है। कौन? यदा पश्यन्ति रुक्म वर्ण, भगवान के शरीर की जो अंग कांति है, यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का कृष्ण का वर्णन आता है, रुक्म वर्ण, वन हु हैविंग अ गोल्ड complexion, गोल्डली complexion। ये वेदों की वाणी है, मुंडक उपनिषद की बात है। यदा पश्यन्ति रुको वर्ण करता रहम, जो सभी समस्त कारणों का कारण है। कौन है? पुरुषम, वो पुरुष है। कौन है? वो कृष्ण। ब्रह्म योनिम, जो ब्रह्म है, वो उन्हीं के शरीर का तेज है। तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, वही परम सत्य है। व्यास देव जी पहले ही श्रीमद् भागवतम के श्लोक में, श्रीमद् भागवतम क्या है? समस्त वेदों का, सारे शास्त्र जितने भी उन्होंने लिखे, संतुष्ट नहीं हुए उसके बाद, अब संतुष्ट हो गए श्रीमद् भागवतम को लिख करके। तो वो सबसे पहले ही मंगलाचरण में ही लिख रहे हैं। कौन है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कौन, किसके बारे में बात हो रही है? ओम नमो भगवते। ओम कौन? जिसको जो है ज्ञानी ध्यानी ओम का चिंतन करते हैं, वही ओम। कौन? कृष्ण। नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्ण की बात हो रही है। कौन है? सत्यम परम धीमहि। इस मंगलाचरण श्लोक में ही सारे शास्त्रों के जो सार है, जो सबसे परम तत्व है, वो प्रकट कर रहे हैं। तो ये हमें स्वीकार करना चाहिए, सत्य परम त्रिसत्यम। इस भौतिक सृष्टि में, आध्यात्मिक सृष्टि में, पूरी सृष्टि में एकमात्र सत्य कौन है? कृष्ण है। सतस्य योहिन योनिम, समस्त कारणों के कारण है। निहितम प्रविष्ट, हाँ? क्या होते हैं? सभी में प्रविष्ट होते हैं, जितने भी क्रिएशन है, जो भी, जो पंच तत्व है या जितने भी तत्व हैं, सूक्ष्म तत्व, ग्रॉस तत्व, वो भगवान में ही प्रकट, भगवान से प्रकट होते हैं और भगवान में ही प्रविष्ट होते हैं। निहितम च सत्यम, सतस्य, सत्य माने जाने वाले, जितने भी सत्य माने जाते हैं, कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश, हाँ, इनको सत्य माना जाता है। इनके भी सत्य कौन है? वो है सतस्य सत्य। वो एकमात्र जो सत्य है, वो कृष्ण है। सत्य आत्मकम, जितनी भी
भगवान से संबंध हर वस्तु सच्चिदानंद है, उनका शरीर सत्य है तथा ज्ञान सत्य है और उनका आनंद सत्य है। तुम्हारी हे भगवान शरणम प्रपन्ना, हम आपकी शरण लेते हैं। तो देवता कह रहे हैं, हे प्रभु, आप अपने व्रत से कभी भी विचलित नहीं होते, जो सदा ही पूर्ण रहता है। आप हमेशा अपने प्रॉमिस को, अपने वचन को पूरा करते हो, क्योंकि आप जो भी निर्णय लेते हैं वह पूरी तरह सही होता है। जो कृष्ण निर्णय ले उसको कोई भी बदल नहीं सकता, किसी के द्वारा रोका नहीं जा सकता। सृष्टि, पालन तथा संहार, जगत की इन तीनों अवस्थाओं में वर्तमान रहने से आप परम सत्य हैं। सृष्टि होती है, पालन होता है, उसका संहार होता है, तीनों ही अवस्था में भगवान वर्तमान रहते हैं, हमेशा शाश्वत तत्व है भगवान। कोई जब तक आपकी कृपा का भाजन नहीं बन जाता, तब तक वह पूरी तरह आज्ञाकारी ना हो। अतः इसे दिखावटी लोग प्राप्त नहीं कर सकते। आप सृष्टि के सारे अवयवों में असली सत्य हैं, इसलिए आप अंतर्यामी कहलाते हैं। आप सबों पर संभाव रखते हैं और आपके आदेश प्रत्येक काल में हर एक लागू होते हैं। आप आदि सत्य हैं, अतः हम नमस्कार करते हैं कि आपकी शरण में आए हैं। आप हमारी रक्षा करें, हे कृष्ण रक्षा करें, त्राहि माम। ऐसे करके भगवान को पुकारना चाहिए। कृष्णा 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 हे। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में आता है कैसे पुकारते थे भगवान को। भगवान को पुकारते थे इस प्रकार से, कृष्णा 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 हे, त्राहि माम रक्षा माम। मैं भी भूल गया हूँ, तो आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। शरीर को अलंकारिक रूप में आदि वृक्ष कहा जाता है। यह वृक्ष भौतिक प्रकृति की भूमि पर आश्रित होता है और उसमें दो प्रकार के सुख भोग तथा दुख भोग के फल लगते हैं। इस संसार में क्या है, सुख और दुख, इनकी जड़ें तीन सतोगुणों, रजोगुण और तमोगुण के द्वारा के साथ इस वृक्ष के कारण स्वरूप है। शारीरिक सुख रूपी फलों के स्वाद चार प्रकार के होते हैं, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, जो पांच ज्ञान इंद्रियों द्वारा छह प्रकार की परिस्थितियों, शोक, मोह, जरा, मृत्यु, भूख तथा प्यास के माध्यम से अनुभव किए जाते हैं। इस वृक्ष के छाल में सात परतें होती हैं, त्वचा, रक्त, पेशी, वसा, अस्थि, मज्जा तथा वीर्य। इस वृक्ष की आठ शाखाएं हैं, जिनमें से पांच स्थूल तत्व तथा तीन सूक्ष्म तत्व हैं। क्षिति, जल, पावक, समीर, गगन, मन, बुद्धि, अहंकार। शरीर रूपी वृक्ष में नौ छिद्र हैं, आंखें, कान, नथुने, मुंह, गुदा तथा जनेंद्रियां। इनमें 10 पत्तियां हैं जो शरीर से निकलने वाली 10 वायु हैं। इस शरीर रूपी वृक्ष में दो पक्षी हैं, एक आत्मा तथा परमात्मा। तो इस शरीर में कौन है, ये भगवान इसको विस्तार से भगवत गीता में समझाते हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, हर एक व्यक्ति को एक स्थान दिया जाता है रहने के लिए। तो ये जो है क्षेत्र दिया गया हमें, ये शरीर, तो हम कौन है इस शरीर के, क्षेत्रज्ञ। लेकिन एक क्षेत्रज्ञ और है, जो ना केवल सारे शरीर को कंट्रोल करता है, और उसको जानने वाला जो क्षेत्रज्ञ है वो कौन है, भगवान परमात्मा। तो एक है रेजिडेंट इस शरीर में, रेजिडेंट कौन है, हम जीवात्मा। और एक प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट कौन है, भगवान कृष्ण, इस शरीर के भी स्वामी, अन्य सभी शरीर के स्वामी, और इस स्थान जितना भी पूरा ब्रह्मांड है, सारे लोगों, सारी सृष्टि के स्वामी। तो कृष्ण एकमात्र परम भगवान है। अब वो देव जी के घर में प्रकट हो गए हैं और सभी देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं। तो हम आगे तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कृष्ण भगवान जो पर तत्व है वो सभी के द्वारा स्वीकार किए गए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे हम। तो जो जो भगवान जो तत्व है, ये तीन रूप में साक्षात्कार होता है। एक होता है अद्वैत तत्व ब्रह्म के रूप में, दूसरा परमात्मा, तीसरा भगवान के रूप में, भगवान कृष्ण जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम है, समस्त कारणों के कारण है। तो ये सभी शास्त्रों का क्या है, निष्कर्ष है। तो कोई भगवान को ब्रह्म रूप में रियलाइज कर पाएगा, कोई परमात्मा में, लेकिन जो जो पर तत्व को पूर्णतः जानने वाला है, वो भगवान कृष्ण को जान पाता है। और भगवान को कैसे जान पाएगा, केवल एकमात्र भक्ति के द्वारा। तो कैसे भगवान के जो परम तत्व है इसको जाना जा सकता है, केवल श्रवण के से उसकी शुरुआत होती है, और
भगवान को रियलाइज किया जा सकता है। तत्सिद्धाधाना मुनियो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति आत्मानि आत्मानं भक्त्या श्रुत गीतया। ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित होकर गंभीर जिज्ञासु। देखिए भक्ति क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ज्ञान में युक्त होकर के। ज्ञान क्या, भक्ति का विज्ञान को सीखना चाहिए, गुरु से, साधुओं से सीखना चाहिए, और वैराग्य के साथ गंभीर होकर भक्ति करनी चाहिए। इसके द्वारा जिज्ञासु और था। तो अभी तो भगवान के प्रति रुचि नहीं है। जब भगवान के प्रति रुचि होती है तो संसार से स्वतः ही वैराग्य हो जाता है। तो हमें एटलीस्ट वैराग्य की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो वैराग्य के साथ भगवान की भक्ति करेंगे और गंभीर जिज्ञासा के साथ श्रवण करेंगे। ऐसी भक्ति के द्वारा भगवान की अनुभूति होती है। तो शास्त्रों में सर्वत्र भगवान कृष्ण जो है वो परम है, इसके प्रमाण है। श्रीमद् भागवतम में आता है, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियाणि व्याकुलम लोकम मृणयन्ति युगे युगे। इन सारे जितने भी अवतार हैं, भगवान के अंश अवतार, कला अवतार, बहुत सारे भगवान के अवतार होते हैं अलग अलग, लेकिन कृष्ण जो है स्वयं भगवान है, परम भगवान है, परात पर तत्व। और भगवान विष्णु के, कृष्ण के जो सनातन होने के प्रमाण जो है वो सभी शास्त्रों में है। जो बाकी देवी देवता है वो शाश्वत पद नहीं है, भगवान विष्णु कृष्ण ये शाश्वत है, ये शाश्वत तत्व है। इसका वर्णन आता है पद्म पुराण में। अना अविनाशिताय तत्तु कीर्तितम परमं पदम तन्मध्ये पुरुषो विष्णु तदंग परमं विभु। भगवान विष्णु का कभी विनाश नहीं होता, भगवान विष्णु का कभी विनाश नहीं होता, इसीलिए उसको परम पद कहते हैं। उस लोक में भगवान विष्णु का निवास है, उनके अंग परम व्यापक है। भगवान कृष्ण जो है वो तीनों गुणों के नियंता है। सृजामि तन्युक्तो हम हरो हरति तद्वशा विश्व पुरुष रूपेण परिपति त्रिशक्ति धृक्। उनकी इच्छा से ही सृजन होता है, और शिव जी विनाश करते हैं, और वे स्वयं भगवान सबका पालन करते हैं। वे इन तीन शक्तियों के शक्तिमान नियामक है। श्रीमद् भागवतम। परम भगवान कौन है, शिव जी इस बात को बताते हैं। कहाँ, पद्म पुराण में बता रहे हैं। रुद्रवाच ये अनन्यं देवं परत्वेन वदन्ते ज्ञान मोहिता नारायण जगन्नाथ ते वे पाषण्डान् स्मृता द्वेष्टचातारो विष्णु भक्तानां ये च वैष्णव संश्रया पाषाण विभिश्च संयुक्तास्ते वे पाषण्डन स्मृता। रुद्र ने कहा, जो अज्ञान से मोहित भगवान नारायण कृष्ण से भिन्न देवताओं को परा देवता बतलाते हैं, वे पाखंडी हैं। जो भगवान विष्णु के भक्तों से द्वेष करते हैं तथा अवैष्णवों को अपना आचार्य बनाते हैं एवं पाषंडियों के साथ रहते हैं, उनको ही पाषंडी कहा गया है। देवताओं और भगवान को एक समान समझने में क्या समस्या है? हम्म? यहाँ पे बताया गया है क्या समस्या है। ये समानम प्रपश्यन्ति हरिम व देवतांतरम ये यान्ति नरघोरान नास्त नातानस्तु गणे द्वारी। जो लोग दूसरे देवताओं के समान श्री हरि विष्णु कृष्ण को मानते हैं, वे घोर नरक में जाते हैं। अतः उन देवताओं को श्री हरि के समान नहीं मानना चाहिए। पद्म पुराण में वर्णन आता है, स्वर खंड में। श्रेष्ठ ध्यान किसका है, श्रेष्ठ तप किसके लिए करना चाहिए, श्रेष्ठ यज्ञ क्या है, श्रेष्ठ मंत्र कौन सा है, श्रेष्ठ धाम किसका है, और श्रेष्ठ धर्म क्या है। नास्ति विष्णु परमं धाम नास्ति विष्णु परम तपा नास्ति विष्णु पर धर्मो नास्ति मंत्रो है वैष्णव नास्ति विष्णु परमं सत्यम नास्ति विष्णु परो मखा नास्ति विष्णु परम ध्यानम नास्ति विष्णु परागति की तस्या बहुमंत्रे शास्त्रे
बहुविस्तरे वाजपेय सहस्रे वा भक्तिरस्या जनार्दने सर्वतीर्थमयो विष्णु सर्वशास्त्रमया प्रभु सर्वकर्तुमयो विष्णु सत्यं सत्यं वदाम्यहम् आब्रह्म सार सर्वस्यं सर्वं एतन्योदितम्। विष्णु से बढ़कर कोई श्रेष्ठ धाम नहीं है और विष्णु भगवान से बढ़कर कोई श्रेष्ठ तप नहीं है। भगवान विष्णु से बढ़कर धर्म नहीं है और कोई भी मंत्र विष्णु से मंत्र से बढ़कर नहीं है। विष्णु भगवान से बढ़कर कोई सत्य नहीं है और ना तो भगवान विष्णु से बढ़कर कोई यज्ञ है। भगवान विष्णु के ध्यान से बढ़कर कोई ध्यान नहीं है। भगवान विष्णु से बढ़कर कोई श्रेष्ठ प्राप्ति नहीं है। जिसकी भगवान जनार्दन में भक्ति है उसको अनेक मंत्रों को जपने से या अनेक विस्तृत शास्त्रों को पढ़ने से हजारों वाक्य पे यज्ञ को करने से क्या लाभ है। भगवान विष्णु सर्व तीर्थ स्वरूप तथा सर्व शास्त्र स्वरूप सबके स्वामी है। मैं परम सत्य कहता हूं कि भगवान विष्णु संपूर्ण कृतु सर्व सर्व स्वरूप है ब्रह्म पर्यंत सबों के सार है। मैं तुम्हें सारी बातें मैंने तुम्हें सारी सब बातें बता दी है। शिव जी स्वयं इस बात को पार्वती जी को बता रहे हैं। खुद जिनके माइंड में कंफ्यूजन है, कोई बोलता है कि इस्कॉन वाले तो बोलते हैं शिव केवल कृष्ण ही बड़े हैं, शिव जी का अपमान करते हैं। दिस इज गलत धारणा है। कोई इस्कॉन के भक्त शिव जी का अपमान नहीं करते, उनको वैष्णव के रूप में स्वीकार करते हैं। क्यों? शिव जी खुद कह रहे हैं। शिव जी कोई साधारण तत्व नहीं है, वो जीव तत्व नहीं है। भगवान ही इस सृष्टि के संहार और क्रिएशन के लिए शिव जी के रूप में अपना विस्तार करते हैं। लेकिन उनकी भक्ति का विधान नहीं किया गया है। शिव जी स्वयं भगवान की भक्ति करते हैं, उनको वैष्णव के रूप में स्वीकार करते हैं। और लेकिन अनन्य भक्ति जो है भगवान की कृष्ण की करते हैं। शिव जी को भी पर तत्व के रूप में परम तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं। क्यों? कृष्ण की एक्सपेंशन है, विस्तार है। लेकिन अनन्य भक्ति किसकी करते हैं? कृष्ण की करते हैं। क्यों? कृष्ण जो है परात पर तत्व है, जितने भी सत्य हैं उनके भी ऊपर सत्य है भगवान कृष्ण। और संपूर्ण विश्व की आराधना और सभी जीव को प्रसन्न करने केवल विष्णु कृष्ण को प्रसन्न करना। यस्मिन् आराधिते विष्णु विश्वम आराधितम भवेत् तुष्टे चराचरम तुष्टम सर्वदेव मये हरु। क्या बता रहे? यस्मिन् आराधिते विष्णु, जब कोई भगवान विष्णु की आराधना करता है, उनकी सेवा करता है, भक्ति करता है, तो विश्वम आराधितम भवेत्, तो सारे विश्व की अपने आप ही आराधना हो जाती है। अलग अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। सब तुष्टे चराचरम, जब कोई भगवान विष्णु को संतुष्ट करता है, कृष्ण को संतुष्ट करता है। जब विष्णु की बात आती है तो विष्णु, कृष्ण, वराह, वामन, राम, जितने भी विष्णु तत्व हैं ये सब एक ही है। इनको संतुष्ट करने से सब संतुष्ट हो जाते हैं। क्यों? सर्वदेवमय हरो, सभी के देवताओं के जितने भी देव देवता हैं, जितने भी सत्य हैं, उनके सत्य भगवान कौन है? उनके भी परे सत्य है भगवान विष्णु, कृष्ण, राम, वरा, वामन। सब वेदों में किसको भगवान कहा गया है? सभी का निर्बाध रूप से कोई झगड़ा नहीं है। सब ने स्वीकार भगवान विष्णु को, कृष्ण को स्वीकार किया है परम तत्व के रूप में। निर्वादीश्वर तत्व ही वासुदेवे प्रतिष्ठितम् ईश्वर इति प्रोक्तो वेदवादे सनातने। वेदवादे सनातने, सारे वेदों ने वाद विवाद आपस में कर लिया और सनातने सनातन रूप से इस बात को स्टैब्लिश कर दिया। किसको? वासुदेवे प्रतिष्ठितम, वासुदेव ही सर्व रूप में, सभी प्रकार से, सभी स्थान में, सभी समय पे जो वासुदेव है, कृष्ण है, वही एकमात्र प्रतिष्ठित है, वही पूजनीय है, वही आराधनीय है, वही भजनीय है।
तो अभी समय बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो आज हम यहीं पे विराम देंगे। आगे की चर्चा हम कभी अवसर मिलेगा तब करेंगे। तो ये है भगवान कृष्ण, जो परात पर तत्व है। ऐसे भगवान, ऐसे श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी का कल क्या है, जयंती है, जन्मोत्सव है। तो हमें इसको पूरे उत्साह से मनाना है। भक्त लोग कैसे मनाते हैं? भक्त लोग सेवा करके मनाते हैं। एक सेवक की जो संतुष्टि है, उनके आराध्यों की प्रसन्नता। तो हमारी प्रसन्नता क्या है? हमारी प्रसन्नता ये कि हमारे गुरुजन, भगवान के जो परम शुद्ध भक्त हैं, उनसे जो भी आदेश प्राप्त हो रहा है, बस उनके अनुसार सेवा करें। इसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसा जानते हुए, समझते हुए कि जो भी मैं, चाहे गिलहरी की शक्ति है, चाहे भीम के समान शक्ति है। भीम के समान तो शक्ति हो नहीं सकती कलयुग में, 10,000 हाथियों का बल। इतना तो नहीं है। लेकिन गिलहरी की शक्ति है, जितना भी भगवान ने शक्ति दी है, जिस अवस्था में भी है, जिस उम्र में भी है, उससे भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे। कुछ ना कुछ सेवा में एंगेज होंगे। हम्म। तो इस प्रकार से, इस भाव से हमें कल इस उत्सव को मनाना है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को भगवान के नाम से जोड़ना। यही लक्ष्य है एकमात्र। कल सब इसीलिए सेवा में लगे हैं कि सब आए, ठाकुर जी का दर्शन करें, जो संसार संसार के प्रति आकर्षण है वो छूट जाए। कि हे भगवान, जितने भी भक्त आए, जिन लोगों को भी मैं बोलूं, उनके हृदय में अपने अपने प्रति आकर्षण को जागृत कीजिए। उनको अपने भगवान, अपने नाम कीर्तन में लगाइए, अपनी सेवा में लगाइए। इस भाव से सबको इनवाइट करते हुए लेके आइए। जो भी आसपास लोकल मंदिर में, सेंटर पे जो भी फेस्टिवल हो रहा है, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाइए और उनकी सेवा करने के प्रयास कीजिए, जैसे भी हमारे वरिष्ठ गुरुजन हमें बताते हैं उनके अनुसार, मनमाने तरीके से नहीं। और तपस्या के साथ, जैसे प्रभु जी ने आज सुबह बताया कि तपस्या के भाव से, जिसमें जितनी सामर्थ्य हो, जितनी शक्ति हो, उसके हिसाब से करनी चाहिए। वैसे सर्वश्रेष्ठ तो ये है, जैसे प्रभु जी ने बताया, 1 करोड़ एकादशी का फल मिलता है। अब बताइए, ऐसा अवसर कौन जाने देगा? हम्म? कितने जन्मों में हमने एकादशी इतनी करी। मतलब हमें तो ये मनुष्य शरीर पता नहीं कितने वर्षों बाद, कितना भ्रमण करने के बाद मिला है। तो पूरे जीवन में कितनी काशी कर पाएंगे? मान लो 100 वर्ष की आयु है। 100 वर्ष की आयु में मैक्सिमम एक साल में कोई कितनी एकादशी कर सकता है? 27। ठीक बात है, 27 ना? तो कितनी एकादशी हुई? एक पूरे जन्म में 2700 एकादशी हुई। अब एक जन्माष्टमी का व्रत रखने से 1 करोड़ एकादशी का फल, बताइए। एक एकादशी अगर कोई रखने का विचार करता है, और ऐसा विचार करते हुए अगर वो शरीर छोड़ दे, तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। हम्म? तो भक्तों का लक्ष्य केवल भगवत प्राप्ति नहीं है। भक्तों का लक्ष्य है भगवान के प्रेम को प्राप्त करना। तो 1 करोड़ एकादशियों का जो फल कितना प्राप्त होगा? हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हो जाएगा। हमें इस भाव से हमें करने का प्रयास करना चाहिए। तो प्रभु जी ने उत्साह भरा। तो एकादशी के का जो है, इतनी सारी एकादशियों का जो हम फल प्राप्त कर सकते हैं। और केवल फल के लालच से नहीं करना, भगवान को प्रसन्न करने के लिए थोड़ी तपस्या करनी है। अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार ये व्रत का पालन करना चाहिए। कुछ भक्त लोग निर्जला रखते हैं, कोई निर्जला नहीं रख सकते तो जल ले सकते हैं। और केवल जल पे भी नहीं रह सकते तो ठीक है, फ्रूट ले सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ही अगर इतनी बुरी हालत है, इतने बीमार हैं कि फिर कुछ फलाहार लेना, तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो कोशिश करनी चाहिए इसका पूरा लाभ उठाएं और भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करें। कल के एकादशी दिन जो है, भगवान हैप्पी मूड में, श्रीमती राधा रानी हैप्पी मूड में है, प्रसन्नता के मूड में है। सारे आचार्य प्रसन्नता के मूड में है। सभी आचार्य, सभी भक्त प्रसन्न है, चारों तरफ प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। तो इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए, इससे नाम रुचि बढ़ेगी। सब प्रसन्न हो जाएंगे। सब प्रसन्न होंगे तो हम भी प्रसन्न होंगे, सदैव प्रसन्न हो पाएंगे। तो इस भाव से हमें कल एकादशी मनानी है, और सॉरी, क्षमा कीजिए, जन्माष्टमी मनानी है और सेवा करने का प्रयास करना है। आप सभी भक्तों का धन्यवाद। किसी कोई प्रश्न है आज की चर्चा से तो हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम विराम देंगे। एकता सिंगल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
कृष्णा माता जी, यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आवाज आ रही है? थोड़ी धीमे आ रही है माता जी, प्रभु जी आवाज आ रही है प्लीज। प्रभु जी? हाँ, पहले से बेटर है। अ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आवाज आ रही है अभी? हरे अभी आ कृष्णा रही है माता जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ जी, अ, यस माता जी। प्रभु जी, आज मुझसे ना एक बहुत बड़ा अपराध हो गया है प्रभु जी। मेरे को क्या करूं प्रभु जी मैं? प्रभु जी एक्चुअली मैं कोई कल भी रात ना अपराध हो जाए। अंधेरे में हाँ मुझे जी। पता नहीं, तो प्रभु जी मुझे हम्म। अंधेरे में पता नहीं चला प्रभु जी। एक न्यूज़पेपर था, वो न्यूज़पेपर उठा हम्म। के मेरे को वॉशरूम में ले गई मैं उसको, और मैंने उसको पैर से कहीं कुछ क्लीन करना था, मैंने उसे क्लीन भी करा, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, कुछ दिखा ही नहीं, मतलब अंधेरा था प्रभु जी। तो प्रभु जी आज सुबह देखा उस पे जगन्नाथ भगवान बने हुए हैं प्रभु जी। कोई नहीं, आप देखिए, कभी कोई गलती अनजाने में हो जाए तो ऐसा नहीं है कि भगवान डंडा लेके खड़े हुए हैं, अब हमारी भक्ति नष्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये निर्भर करता है हमारी चेतना पे। ऐसा करके हम घबराए हुए हैं, पश्चाताप की भावना है, भगवान इसी से संतुष्ट है। अगर आपका ये विचार होता है, "अरे, कोई बात नहीं, अपने आप से हो गया, आगे ध्यान देंगे", ऐसा ऐसा अगर हो रहा है तो हम इसको लाइटली ले रहे हैं। ऐसा हो गया है तो भगवान जी से प्रार्थना करें, भगवान जी नाराज नहीं होने वाले। भगवान हमारे, जैसे माँ होती है ना, माँ, मान लो कोई बच्चा गलती करता है, तो माँ अगर मान लो अगर पोटी कर दे बच्चा, तो माँ ये थोड़ा कहेगी, "हं, छी छी कर दिया है"। माँ क्या करेगी, उसको उठाएगी और साफ कर देगी। तो विनम्रता से हमें अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। जब सही चेतना में सही भाव से हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, तो भगवान इससे प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान के लिए ये चीजें, फिर उसको भगवान इग्नोर कर देते हैं। और आगे के लिए सावधान रहना चाहिए, बस यही है। ठीक है, तो कोई भी घबराने की बात नहीं है। बिल्कुल हृदय से निकाल दीजिए। ये सही भावना है जिस प्रकार से आपने प्रकट की, मेरे को इतना होना कि मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई है। अब इतनी बड़ी गलती का मतलब ये है कि आगे हम दोहराए ना उसको। ध्यान रखें किस तरीके से क्यों गलती हुई, उसको देख करके आगे सावधान रहे। और बाकी बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। भगवान ने तुरंत इस भावना को जैसे आपने हृदय में रखा, और आपकी ये विनम्रता है जो आप सब भक्तों के बीच में इस बात को बोल रहे हैं, तो भगवान इसी बात से संतुष्ट है। कोई घबराने की बात नहीं, अपनी भक्ति अच्छी से कीजिए। ठीक है। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बस आप प्रे कर ठीक दीजिएगा, आप सब भक्त मेरे लिए प्रभु जी, ठीक भगवान है, एक बार से मेरे एक लिए। सिंगल माता जी के लिए प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे 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 राम, हरे हरे राम राम, राम हरे हरे हरे। राम हरे राम 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 हरे हरे। तो कई बार ऐसा ऐसा कुछ अगर गलती से अनजाने में हो जाता है, तो कुछ वक्त लोग ये भी सलाह देते हैं, चलो ठीक है, एक एक्स्ट्रा एक जब कर लीजिएगा, ठाकुर जी मेरे से गलती हुई, तो मैं आपका एक नाम लेकर के एक एक्स्ट्रा करके मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, इस विचार से, इस भाव से नहीं। जैसे कुछ तो अपराध हो, नाम अपराध होता है, नाम के बल पर पाप करना। जब हम बार बार ऐसा करेंगे, फिर एक माला जप लेंगे, वो तो भाव गलत हो जाता है। लेकिन गलती से हो गया, तो ठाकुर जी मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, एक माला एक्स्ट्रा करके, ऐसा विचार रखते हुए भगवान से नहीं मांगना कि मैं भगवान आपसे क्षमा मांगते हूँ, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है ना, भगवान का नाम सर्वश्रेष्ठ है, सभी चीजों से मुक्त करने वाला है। जी ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच ठीक है, प्रभु जी, थैंक धन्यवाद। यू। थैंक हरे यू कृष्णा सो प्रभु मच। जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण नाम। दुर्गा क्षमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी नाम। प्रभु जी, जैसे हम जन्माष्टमी जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं, तो सभी हरे नहीं, हमारे घर में ये है पहले से परंपरा है कि भी जो बड़े होते हैं, बड़ा बुजुर्ग, वो ही रखते हैं निराहार, रात को 12 बजे तक, 12 बजे के बाद तक, और फलाहार ले लेते हैं। तो ये ठीक है कि मतलब अभी पता चला कि एकादशी का फल भी इसमें आता है, तो फिर अब कर सकते हैं शुरू वैसे। तो पहले पहले आप नहीं रखते थे, मतलब आप कह रहे हैं कि आप रखना शुरू कर रहे हैं, ऐसा ऐसा सोच रहे हैं ऐसा? प्रभु जी रखते तो थे पर फलाहार ले लेते थे। अब अच्छा अच्छा आज अच्छा। से, आज से मतलब संकल्प। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ऐसा बताया जाता है। पहले क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है कि लोग ना तरह तरह के अपने आप से खुद से उपाय बना लेते हैं। मान लो एक पूरा फैमिली है, परिवार है, उसमें क्या बनाएंगे, सब तो रख नहीं सकते, तो एक परिवार के सदस्य को बोल देंगे आप रख लो जी, पूरे निर्जला हम नहीं रखेंगे। तो यही हमारे यहाँ रीति रिवाज बनता चला गया। तो अपनी सुविधा के अनुसार अपने रीति रिवाज बना लेते हैं, ऐसा नहीं है। शास्त्रों में आचार्य जैसे बताते हैं वैसे करना चाहिए। तो शास्त्र ये नहीं कहते कि किसी की हेल्थ खराब है, प्राण ही निकलने वाले हैं,
तो कोई बुजुर्ग है बहुत ज्यादा और वो उनको नहीं मतलब इस तरीके से कोई बिल्कुल ही कट्टरवाद के तरीके से नहीं बोलते, शास्त्र बोलते हैं करना चाहिए, इससे हमें लाभ होगा, हमारी आध्यात्मिक प्रगति होगी। तो हमें ये प्रेरणा प्राप्त करके ये हमें करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए भगवान के लिए, तपस्या करनी चाहिए, स्वतः ही तपस्या करनी चाहिए। संसार के लिए इतनी सारी तपस्या हम करते हैं, कई बार इतने काम में बिजी हो जाते हैं, पूरे दिन कुछ नहीं खाया, किस लिए नहीं खाया जी, काम में बिजी थे। तो जी कुछ ऐसे लोग भी तो हैं तपस्या कर रहे हैं, इतने बिजी हो गए जी पूरे दिन कुछ खाया ही नहीं, ऐसी तपस्या का क्या लाभ हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ। हम्म। प्रभु जी, कुछ लोग तो एकादशी को मानते ही नहीं, जानते ही नहीं एकादशी क्या होती है, पर फिर भी मतलब शायद तभी भगवान ने ये जन्माष्टमी पर सबको व्रत रखते ही हैं, जी तो जी जी इसलिए। जनरली जी बस यही है कि ज्यादा ज्यादा भक्त लोग पहुंचेंगे ऐसे लोगों के पास, बताएंगे उनको तो उनका उनको लाभ मिलेगा। तो हमें रखना चाहिए, जरूर रखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, पूरा पूरा लाभ उठाए। जो एक अच्छा स्टूडेंट है, एक अच्छा शिष्य है, वो ग्रेस मार्क्स से काम नहीं चलाता, फुल मार्क्स लाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो फुल मार्क्स लाने जी का प्रयास करना है। लेकिन किसी का हेल्थ इशू है तो ऐसा भी नहीं कहा जाता कि वो कर ही नहीं पाएगा। और फिर हालांकि मतलब इस चीज को मैं किसी को मना नहीं करूंगा, मतलब जब आचार्य रेकमेंड करते हैं तो अपने सामर्थ्य के अनुसार हमें रखना चाहिए जरूर। ठीक है। जी जी प्रभु जी, पर हमने आज तक नहीं, हमें पता नहीं था कि क्या करना है कैसे, मतलब हम फास्ट तो रखते थे पर निर्जला नहीं, मतलब फलाहार ले लेते थे। मतलब देखिए, अब कई बार ऐसा है कि इतनी सेवा में एंगेजमेंट है, अब उसके कारण सेवा ही नहीं हो पा रही, तो वहां पे कहा जाता है कि कई बार आप जल ले लीजिए चलो। अब बहुत ज्यादा सेवा में एंगेज नहीं है ना, कुछ जैसे फिजिकल सेवा नहीं हो रही, तो रख सकते हैं तो रखना ही चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि अब उत्सव मनाया जा रहा है, इतने सारे लोग आ रहे हैं और बहुत लोगों को सेवा करनी है, अब ये बात पे अड़ जाए कि मतलब नहीं नहीं रखेंगे और पता वहां चक्कर खा के गिर गए, सेवा नहीं हो पा रही, जी पूछ लेना चाहिए। जी प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। या नहीं नहीं ले वो देख लेना। हरे कृष्णा प्रभु वो जी, दंड। हरे कृष्णा। यस माता जी। प्रभु जी कल व्रत है ना, वो हाँ कितने जी। बजे से कितने बजे तक रखना है प्रभु जी? वैष्णव परंपरा के अनुसार सूर्य उदय से व्रत जो है चालू हो जाता है। अब ऐसा नहीं करना चाहिए, व्रत जो सूर्य उदय के बाद शुरू होगा तो हम पहले सुबह उठे और स्नान करें और खाने बैठ जाए सुबह 1 बजे। प्रभु जी व्रत तो सूर्य उदय के बाद शुरू होगा, ऐसा नहीं। अब ये सोचना चाहिए सो गए हैं, अब सुबह उठे हैं तो व्रत चालू हो गया, इस भाव से रखना चाहिए। और अगले दिन जब भगवान का अभिषेक हो जाए तो, और अगले दिन फिर नंद उत्सव भी होता है ना, तो प्रभुपाद जी का अपीयरेंस डे भी होता है, तो 12 बजे तक तो मिनिमम फास्ट रखते ही है। तो एकादशी प्रसाद ही लेना चाहिए, और कल के दिन तो खैर वैसे भी जन्माष्टमी तो एकादशी प्रसाद ही लेते हैं, तो फिर जो है अगले दिन 12 बजे के बाद ही लेना चाहिए, इस प्रकार से, ठीक है ना, ऐसे होता है व्रत। कल दोपहर तक प्रभु सूर्य जी। उदय से सूर्य अस्त नेक्स्ट सूर्य उदय तक व्रत माना जाता है ना, ऐसा होता है विधि। लेकिन हमें ऐसे ही करना चाहिए कि अब मान लो सुबह उठे हैं तो उठ के कितने बजे भी उठे हो तो यही मानना चाहिए व्रत है अब। ठीक है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। सूर्य उदय से चाहे तो पहले पानी ले सकते हैं अगर ऐसा करना चाहे तो। ठीक है। ब्रह्म ब्रह्मदत्त प्रभु जी, भुवनदत्त प्रभु जी, आपका हैंड, आपने हैंड रेस किया, कुछ कहना चाहते हैं? ब्रजेश लता माता जी। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु प्रणाम। जी, धन्यवाद। एक मिनट, भुवनदत्त प्रभु जी का मिनट हो गया। यस प्रभु जी, भुवन यस प्रभु प्रभु जी। जी, प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपका आज की क्लास बहुत अच्छी थी, सेशन अच्छा है, और उसमें अपने भगवान के बारे में जो अपना दृढ़ विश्वास है और जो भगवान अपना भगवत गीता में बता रहे हैं कि हम तो सर पापे विमुक्षिशामि मां शुचा, ये इतना अच्छा लगा कि भगवान के वचनों पे आपके द्वारा कहे हुए शब्दों से इतना विश्वास हो गया कि कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। तो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा ये प्रभु सब जी। शास्त्रों में वाणी है, उसमें उसको बताया। थैंक यू। ब्रजेश लता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण धन्यवाद। ये पूछना चाह रहे प्रभु जी, जैसे दही और मठा नहीं खा रहे हैं चतुर्मास में इस महीने में,
हाँ, कल चिन्नामृत होगा तो प्रसाद में। चरणामृत में कोई बाधा नहीं है, उसको पा लेना चाहिए। चरणामृत इन सारी चीजों से जो इंग्रेडिएंट, जैसे हम देखें दही, दही से ऊपर है चरणामृत जो है, वो तो ट्रांसेंडेंटल है, तो उसको लेने में कोई वो नहीं है, वो लिया जा सकता है, ठीक है ना। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। पुष्पा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत माता जी। यस थैंक यू माता सो जी। मच प्रभु जी, इतने अच्छे से बताने के लिए प्रभु जी, और उत्साह बढ़ा दिया प्रभु जी जन्माष्टमी के व्रत का प्रभु जी। पर प्रभु जी मैं ऐसा बोलती थी, व्रत तो पहले से ही रखते हैं प्रभु जी, पर निर्जला नहीं हम करते थे प्रभु जी, तो इसमें दोष है क्या? नहीं, दोष नहीं है, भगवान तो भाव भाव के अनुसार ग्रहण करते हैं। पहले नहीं पता था निर्जला रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, तो जी जी ऐसा नहीं रिकमेंड किया जाता कि सबको कंपलसरी निर्जला रखना। अपने शरीर की सामर्थ्य के अनुसार, है ना, जितना हम भगवान को अपनी सामर्थ्य के अनुसार सेवा कर सकते हैं। कुछ भक्त रहते हुए भी सेवा कर सकते हैं, है ना। अब कुछ जो है नहीं रह सकते, लेकिन सेवा प्रधान है, मतलब जो हमें सेवा दी गई है, जिस सेवा में एंगेज है, वो सेवा हमें करनी है। अगर उसको करते हुए हम रह सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो जल लेकर कर लें, है ना। नहीं कर सकते, जल से भी नहीं रह सकते, तो फ्रूट पा के कर लें। सेवा जी नहीं प्रभु छूटे, जी, जो हमें फ्रूट सेवा और दी गई दूध है, ये है प्रभु जी, विषय, ठीक है ना। फ्रूट और दूध ले लेते थे वैसे भी पहले से ही, जैसे फलाहार तो हम नहीं लेते थे प्रभु जी, पता नहीं था, पर दूध और फ्रूट ले लेते थे प्रभु जी रात को भी। हाँ, तो इसमें देख लीजिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अगर हम रख सकते हैं निर्जला और साथ साथ सेवा भी कर सकते हैं, बाकी सारी चीजें मैनेज कर लेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मतलब ऐसा ऐसा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, और थैंक अगर यू सो मच। नहीं तो फिर उसमें बिल्कुल ले लेना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। उससे व्रत नहीं टूटता, अन्न ले लेना चाहिए। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, रोहित प्रभु दंडवत जी। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी अगर निर्जला रखते हरे हैं, जी कृष्ण जी जी प्रभु जी, प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी अगर निर्जला रखते हैं व्रत को, तो उसका पारण कब होगा फिर? उसका पारण जब भगवान का वो अभिषेक हो जाता है, तब उसके बाद उसी जो अभिषेक का वो जो है, उससे भक्त लोग करते हैं पारण। जी प्रभु जी, ठीक प्रभु है। जी। जी ठीक। प्रभु जी, दंडवत। ओके, हरे कृष्ण। ठीक है, आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, धन्यवाद। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जय।